पाकिस्तान के मौजूदा आईएसआई चीफ नदीम अंजुम जो अपनी पिक्चर्स पब्लिश करवाना पसंद नहीं करते, उनकी अभी ताज़ा पिक्चर्स सरफेस हुई हैं मीडिया पर और उसमें वो मुलाकात कर रहे हैं तालिबान की टॉप लीडरशिप के साथ। जी हाँ, अभी रिसेंटली पिक्चर आई है उनकी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के साथ मुलाकात करते हुए अफगानिस्तान में। तो पिछले 2 सालों में ये किसी भी आईएसआई चीफ का सेकंड विजिट है अफगानिस्तान में। लास्ट विजिट हमने देखा था अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद फैज़ हमीद ने किया था काबुल का, और इस बार हमारे जो मौजूदा आईएसआई चीफ है नदीम अंजुम, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ अफगानिस्तान गए हैं। हम देखेंगे इस दौरे की अहमियत, ये विज़िट क्यों किया गया है, तालिबान के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान के हवाले से, ये रीसेंट जो चपकलिश चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इसकी क्या रीज़न्स है और क्या मामलात किसी हल की जानिब बढ़ रहे हैं या नहीं। ये जो पिक्चर्स आई हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा और आईएसआई चीफ की, ये जो अफ़गानिस्तान की तरफ है, जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से शाया की गई हैं। ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, ऑब्वियसली उसमें तो ज़्यादा फड्डे वाली बातें नहीं हैं, उसमें तो पॉजिटिव ही बातें हैं। उसमें बात की गई है ट्रेड, रीजनल कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी के मामलात, लेकिन हम देखेंगे कि थोड़ा सा बैकग्राउंड, मसले किधर आ रहे हैं। हम सबको पता है पिछले 2-3 माह से अफ़गानिस्तान की जानिब से जो हॉस्टिलिटी है पाकिस्तान की साइड पर, उसमें शिद्दत देखी गई। हमने देखा कि चमन बॉर्डर पर फायरिंग के वाक़यात हुए, इसके अलावा चमन बॉर्डर को बंद कर दिया गया, फिर कई पाकिस्तान की साइड से लोग मारे भी गए। और रिसेंटली हम देख रहे थे कि तोरखम बॉर्डर जो कि पेशावर वाली साइड पर है, जहां पर रिलेटिवली मामलात बेहतर रहते हैं, वहां पर भी पिछले हफ्ते से ये मामलात बिगड़े हुए हैं, वहाँ पर भी झड़पें हुई हैं और तोरखम बॉर्डर फ़िलहाल बंद है और ट्रेडर्स दोनों साइड से अपने ट्रकों के साथ लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और बॉर्डर खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है आपका तोरखम बॉर्डर, और जो चमन बॉर्डर है जो कोयटा वाली साइड पर है, वहाँ पर ऑलरेडी मामला बहुत बिगड़ गए थे। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के भी कुछ धड़े हैं, और ये जो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर हैं जिनसे इनकी मुलाकात हुई है आईएसआई चीफ की, ये कंधारवी ग्रुप से इनका ताल्लुक है जो ज़्यादा चमन बॉर्डर के साथ है, मतलब वो वाला रीजन जो है कंधार वाला। इसमें मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर और मुल्ला याकूब इसके रूहे रवा हैं। मुल्ला याकूब मुल्ला उमर के बेटे हैं जिन्होंने प्रो इंडियन स्टेटमेंट भी दिए हैं रिसेंटली। और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर की पाकिस्तान से इसलिए ख़राब हुई थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर इन्हें पकड़ा था 2010 में और फिर 2018 में रिलीज़ कर दिया था। तो कंधारवी ग्रुप के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपनी पॉलिटिक्स में अपने मुल्क में लोगों को खुश करने के लिए एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा देते हैं, जबकि अगर ऊपर आएँ काबुल की तरफ आएँ तो वहाँ पर जो हक्कानीज़ हैं वो ज़्यादा तगड़े हैं। और जो जनरल फैज़ की तस्वीर आई थी उसमें भी मीडिया ने ज़्यादा यही लिखा था कि ये हक्कानियों के साथ बातचीत करने गए थे और उनको गाइड करने गए थे कि किस तरह अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट में अपना हिस्सा लेना है। तो पाकिस्तान की जो पिछली आप कह सकते हैं आईएसआई का सारा सेटअप था, उनके इनके साथ ताल्लुकात, उन पर जो इन्फ्लुएंस था वो बेहतर था हक्कानीज़ पर। अमेरिका का जब इनखला हो रहा था 2 साल पहले, उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट की यही पॉलिसी थी कि हमें जो भी हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, चाहे वो तालिबान की है, उनके साथ बातचीत कायम करनी चाहिए, उनको एलियनेट नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, और जो भी क्राइसिस है पाकिस्तान को एक भाई का किरदार अदा करना चाहिए। और साथ ही हम ये भी देख रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट भी कहा गया अमेरिका को खुलकर नहीं खेलने दिया गया, बेसिस वगैरह फराहम नहीं की गई। तो यहाँ पर पाकिस्तान का एक इख्तलाफ आया अमेरिका बहादुर से पॉलिसी का। उसके बाद हमने देखा कि ये सारी इमरान खान की हुकूमत उल्टी है और जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। उसके बाद भी एक दहशतगर्द जो हमले थे उनमें बहुत तेज़ी देखने को मिली। इमरान खान के दौर से ही ये तालिबान से बातचीत शुरू हो गई थी कि टीटीपी को, यानी जो पाकिस्तान मुखालिफ अस्करियत पसंद है, उनको ज़रा कंट्रोल किया जाए। उस वक्त भी शाह महमूद कुरैशी वगैरह के भी विज़िट हो रहे थे और उस वक्त ही हम देख रहे थे कि ये तालिबान वगैरह ये सारे पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर पर जो बाढ़ है उसको उखाड़ फेंक रहे थे। और अभी 3-4 महीनों से अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हमले हैं उनमें शिद्दत आ गई थी। तो ये हम क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक पॉलिसी का फुकदान नज़र आया। पाकिस्तान में जब पूरा रजीम चेंज हुआ उसके बाद भी पॉलिसी में कन्फ्यूजन देखी। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये बिलावल भुट्टो ने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट में कहा है। उन्होंने कहा कि हम जो मिक्स सिग्नल्स देते रहे अपनी पॉलिसी के हवाले से, शायद वो भी रीज़न है कि अफ़गान तालिबान आपके साथ हॉस्टाइल क्यों हो गए हैं।
ये खुद इस वक्त पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हमारी तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स वो मामलात की खराबी का बायस बने। अब इसमें बहुत से लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि मिक्स सिग्नल्स या पॉलिसी का फुकदान या पॉलिसी में चेंजिंग, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो बातचीत चल रही है कि जी हमने अमेरिकन को किस हद तक अकोमोडेट करना है इस रीजन में, उनको बेसिस देनी है या नहीं देनी, कितना रास्ता उनको देना है, नेटो को क्या हमने फैसिलिटीज़ देनी है। तो उसकी वजह से भी एक अफ़गानिस्तान में नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि देखो जी पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है और डॉलर्स के लिए वो दोबारा अमेरिकन को जगह दे रहा है। तो इस सेंटिमेंट को भी अफ़गान तालिबान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी पॉपुलेशन में, और इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सेंटिमेंट है अफ़गानिस्तान में वो कम नहीं हो रहा, इवन तालिबान के आने के बाद भी वो बढ़ है। पाकिस्तान पर अमेरिकन पिट्ठू होने का इल्ज़ाम लगता रहता है। तो ये सारे जो मामलात ख़राब हुए पिछले कुछ महीनों में, आप इसको इस तनाजुर में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग ये समझ रहे हैं कि हम अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान अपनी पॉलिसी में थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, और अब शायद एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स में एक बार फिर आ रही है कि सिर्फ अमेरिका बहादुरी इस पूरे मसले का हल नहीं है, सिर्फ अमेरिका हमें नहीं बचा सकता। क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट्स हुई हैं पिछले 8-9 माह में अमरीकियों की अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के साथ। उन्होंने तौरख़म के विज़िट किए हैं, सेंटकॉम का कमांडर आता रहा है यहाँ पर, उन्होंने पूरा बेसिकली ये हम सबको क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि उनको हम अकोमोडेट करें, उनको बेसिस दें, किसी किस्म की हम उनके साथ डील करें, जिसकी वजह से क्या हो कि अमेरिका का असर व रसूख बढ़े इस रीजन में और चाइना और रूस का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से हमें हमेशा नुकसान होता है। अब इस सारी सूरत हाल में जब आपकी इकॉनमी भी तबाही के दहाने पर पहुंची हुई है और आपका वेस्टर्न बॉर्डर पूरा गर्म हुआ हुआ है, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को बहुत सीरियस अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, बैलेंस्ड अप्रोच। ये नहीं कि किसी एक एंटिटी को हम खुश करते रहें और उसके बदले हमारे लोग मरते रहें। पास्ट में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान को जो ये लोग पिट्ठू कहते हैं या अमरीकी एजेंट कहते हैं, उसकी रीज़न्स यही थी कि हमने डॉलर्स के बदले अमेरिकन जो जंगें थी उनमें अमेरिका का साथ दिया और उसके जो नुकसानात है वो आज तक हम भुगत रहे हैं। हमारे 1 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी लोग मर रहे हैं, और ये सारी तबाही अमरीकी जंगों का ही आउटकम है। पहले 80s में अफ़गान वॉर और उसके बाद 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जो जंग थी, हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, बदले में डॉलर्स लिए और खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इस चीज़ को आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल, वो भी अब एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस वक्त जो सारा अनरेस्ट क्रिएट हुआ है अफगानिस्तान में वो नेटो प्रेजेंस की वजह से ही हुआ है, वो उसका डायरेक्ट आउटकम है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने ये भी बड़ी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है कि हमें अफगानिस्तान को अबैंडन नहीं करना चाहिए। जो भी हुकूमत है, चाहे तालिबान की है चाहे किसी की भी है, हमें उनसे इंगेज करना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो अनरेस्ट है वो पाकिस्तान से बाहर भी फैलेगा, मज़ीद ये चीज़ आगे जाएगी। और एग्जैक्टली मुझे याद आ गई, इमरान खान भी जब ग्लोबल मीडिया से किया करते थे कम्युनिकेट इस हवाले से, उनका भी यही स्टैंस था। तो ये पाकिस्तान की रियासत का यही स्टैंस है कि हमें अफगानिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपकी पॉलिसी में कोई तजाद या फुकदान नज़र आता है, कोई कन्फ्यूजन नज़र आती है, वहाँ पर फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिलावल के बयानात को देख लें या ISI चीफ का विज़िट देख लें या ख्वाजा आसिफ का इनका साथ देना, आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि ये सारे स्टेप्स एक सही डायरेक्शन की तरफ हैं। मतलब मामला इस हद तक बढ़ चुके थे कि अभी पिछले दिनों ये जो तौरख़म बॉर्डर बंद किया तालिबान ने, इन्होंने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाया कि पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा नहीं उतर रहा। उनके कुछ मुतालबात है कि जी जो अफ़गान ट्रैवलर्स हैं पाकिस्तान उनको फैसिलिटेट करे, इन बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर इनको कभी तंग ना करे। और रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने कुछ सख्त शराइत लगाई थी अफ़गान ट्रैवलर्स पर। अफ़गानिस्तान का ये भी मुतालबा है कि जो मेडिकल की सहूलियात है, मेडिकल वीज़ा के लिए जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, उन्हें बग़ैर किसी रुकावट के पाकिस्तान आने दिया जाए। पाकिस्तान का बड़े अरसे से ख्वाब है कि अफ़गानिस्तान जब स्टेबल होगा तब हमारे ये सारे बड़े बड़े जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसा कि आपकी ट्रेड है, रीजनल कनेक्टिविटी है, उसके लिए अफ़गानिस्तान में अमन आना बहुत ज़रूरी है।
तो ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत आए, पाकिस्तान का उसके साथ बनाना वो पाकिस्तान के अपने मफाद में है। तो बेसिकली अमेरिका की तरफ से जो हम पर दबाव है कि हम उनको अकोमोडेट करें, अफ़गानिस्तान में उनको खुलकर खेलने दें, उनको बेसिस प्रोवाइड करें। पाकिस्तान ने ये देखना है कि किस तरह इसमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी है। पाकिस्तान ने ये देखना है कि अमेरिका भी हमारा एक पार्टनर है, एक एलाय है। हमने ये नहीं करना कि अमेरिका को खुश करने के लिए चाइना और रशिया या दूसरे रीजनल ममालिक को एलिनेट कर दें जो हमारे ज़्यादा करीब हैं। तो उनको एलिनेट किए बगैर हमने ये देखना है कि किस तरह एक बीच का रास्ता निकालना है जिसका आउटकम क्या हो, पीस, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, हमारे लोगों की जाने ना जाएं और हमारे जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं, जो हमारे रीजनल दोस्त हैं, चाइना, ईरान, सेंट्रल एशिया, कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। पास में तो हमने कई बार डॉलर्स के एवज अपने ही लोगों को इस जंग में धकेला है, अब उसका रिपीट नहीं होना चाहिए। और जो भी पॉलिसी बने वो अवाम को पता होनी चाहिए, अवाम के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए कि आखिर बातचीत किस लेवल पर चल रही है। अगर अमेरिका के साथ किसी किस्म की डील या एग्रीमेंट हो रहा है तो वो किस लेवल की हो रही है, किस नौयत की हो रही है, ये चीज़ें अवाम को पता होना चाहिए। क्योंकि रियासत अवाम के बगैर नामुकम्मल है। रियासत सिर्फ चंद टॉप ऑफिशल्स का नाम नहीं है। जो भी पॉलिसी बने, आपका वज़ीर दिफा या वज़ीर आज़म अवाम को एतमाद में ले। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस विज़िट की जो तफसीलात हैं, जो इसकी डिटेल्स हैं, क्या अवाम के सामने लाई जाएंगी या नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।